एग्जाम्पल नंबर 41, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन आराम से कैलकुलेशन होते होते आ जाएगा, और चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो कि LHS ले लो, RHS ले आओ, बट आपको डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुनो, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब एक काम करते हैं, क्या देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें अगेन डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, ठीक है, तो हो तो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको और इजी पता है कैसे कर लोगे, सुनो इस तरीके से कर लोगे, ध्यान से, अभी मत डिफरेंशिएट करो, रुक जाओ, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो किससे, मैं बता रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ध्यान से चेक करिएगा, ऐसा करने से फ़ायदा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था आपके पास। ठीक, देखो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, भेज दो आप, तो ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इधर 1 बचेगा, या फिर इसको अगर हटाना है तो इसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से राइट में मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत, ये पूरा इससे कट गया और यहाँ 1 बच गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सीधे इधर भेज देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अगर हम अब डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा कि नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलो बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, एक चीज़ और बच्चों, क्या कि जो डी वाई बाई डी एक्स आया इसको आप बचा के रख लो, कभी कभी काम आता है। ठीक है, तो इसको हमने बचा के रख लिया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इतना हमारा आया था। चलो अब आपको यहाँ से हिंट मिल रहा है कि यहीं पे तो हमको रुकना नहीं है, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आया है हमारा, तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, देखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों। एक बार बताओ, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स का फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, और डी वाई बाई डी एक्स भी तो एक्स का फंक्शन है। भैया सुनो, डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव होता है ना वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स भी तो एक फंक्शन ही होता है यार, ये देखो ना। ठीक, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आपका सेकंड फंक्शन। तो अगर हम बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ध्यान से चेक करिएगा, इस पूरे पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर लगेगा क्या, मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स लगेगा ऑपरेटर, किस पे, इस पूरे पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक, दोनों तरफ हमने फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। हमने आपको बताया ये फर्स्ट फंक्शन जैसा बिहेव करेगा और ये सेकंड फंक्शन, और यहाँ लग जाएगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल। क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन भाई डेरिवेटिव निकालने आ रहा हो ना इस पूरे का, और ये तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टाइप का है भाई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है आपका, सेकंड फंक्शन है आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से करिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का 0। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, चेक कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये रहा आपका सेकंड फंक्शन, और डेरिवेटिव निकालने के लिए, इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने आगे ऑपरेटर लगाया डी बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन, ये रहा आपका सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब सुनो ये पूरा क्या हो जाएगा भैया, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से निकाला है, तो डी टू वाई बाई
डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस लगाए हम भी लगा देंगे, तो प्लस इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू, अब सुनो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका आता है करना। सुनो आपने पढ़ा था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो ठीक उसी तरीके से स्क्वायर रूट फंक्शन का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट, अब देखो वहाँ x होता था तो यहाँ x आता था, अब यहाँ x तो है नहीं, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अंदर वाले का भी तो करोगे, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अंदर वाले देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर वाला क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले पूरे का किया और फिर अंदर का करेंगे, ठीक। और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा -2x, क्योंकि आगे माइनस हम लगाएंगे, तो 1 का हो जाएगा कितना 0, जिसको हम लिखेंगे नहीं, 1 का 0 और माइनस ऐसे ही लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक, इज इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, तो इस माइनस को यहाँ ना लिख के मैं आगे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो सिंपली ये 2x आपका यहाँ 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ 2x हो जाएगा ऐसा कुछ, और इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। फिर से सुन लो, -2x आया था, माइनस यहाँ लगा दिया, 2x के ऊपर लिख दिया, ठीक, 2 से 2 गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब एक बार हम इसको लिख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया आपके पास, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाय डी एक्स, इसको ब्रैकेट में ही कर लो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो, इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, लाना क्या था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना था, यानी कि ये रूट अगर हट जाए तो बताओ रूट कैसे हटेगा, इसी क्वांटिटी से उठा के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से चेक करो, हम क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट में और राइट में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, किससे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाइंग बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखो लेफ्ट में भी हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट में, और राइट में भी हमने रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो राइट में तो हो जाएगा स्टूडेंट क्या 0 इंटू समथिंग 0, और लेफ्ट में देखो जब ये जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, और दिस इंटू दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा भाई, रूट एक्स क्या होता है x, तो ये अरे यार रूट m इंटू रूट m क्या होता है, m होता है ना। तो उसी तरीके से जब क्वांटिटी सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, बस स्क्वायर रूट हट जाएगा, इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और माइनस ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और बाहर से आके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा कौन, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू में क्या आ गया था आपके पास 0, ठीक। अब जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको काट देगा, तो क्या बचेगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, जिसको आप x इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो फाइनल स्टेप जो आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स एक क्वांटिटी होती है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बोलो या एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बोलो, बात क्या है सेम। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, इट्स इक्वल्स टू में 0, हेंस प्रूफ्ड, यही लेके आना था, कर लीजिए। सीईआरटी में इसका ऑल्टरनेट मेथड दे रखा है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ऑल्टरनेट मेथड बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना फिर से चाहता हूँ कि y1 का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक। तो y1 का स्क्वायर का क्या मतलब होगा कि डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, सही है। और y2 का क्या मतलब होता था, y2 का मतलब होता था डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो y2 का स्क्वायर क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो सुनो, अगर हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है, तो आगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y1 मिल जाएगा। y1 का मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो y का डेरिवेटिव y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, अरे यार ये y1 कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। और साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड, तो इधर भी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी लेफ्ट में भी राइट में भी। ऐसा करने से वही चीज़ जो पुराना था क्या, इससे कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे। ठीक, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, सबको पता है। अब ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी, क्योंकि आपको पता है कि a इंटू बी का होल स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, क्योंकि दो चीज़ें जब प्रोडक्ट में होती हैं तो ये स्क्वायर दोनों को मिलता है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू y1 का स्क्वायर। और y1 का स्क्वायर का मतलब आप फील कर रहे हो कि क्या होता है, y1 का स्क्वायर का मतलब फील कर रहे हो क्या होता है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, यानी कि क्या लिखा है एक तरीके से dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि आपको y2 तक जाना है। ठीक है, तो जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और y1 का जो स्क्वायर है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, y1 का जो स्क्वायर है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y1 का स्क्वायर। ठीक, y1 का मतलब dy बाई डी एक्स और उसका होल स्क्वायर। ठीक, तो y1 का स्क्वायर सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या, फर्स्ट फंक्शन इनटू ध्यान दें इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करना आता है आपको, किसका, y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आता है। अरे यार पहले पूरे का कर लो, तो 2y1 हो जाएगा इनटू अंदर वाले का कर लो, और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2 जो होगा। भैया सुनो, y1 का अगर हम डेरिवेटिव निकालें मतलब y1 डैश, तो y2 तो होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, y1 का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स यानी कि y1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाओगे इस पर, तो आ क्या जाएगा, t2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आपका y1 का डेरिवेटिव अगेन y2 होता है। ठीक, तो y1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, पहले पूरे का कर लिया तो 2 आगे आ गया, और y1 इनटू y1 का करोगे तो क्या आ जाएगा y2। तो इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जब किया, इसका जब डेरिवेटिव किया तो आंसर क्या आ गया, ध्यान से चेक करो, ये y1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला था हमने, पहले पूरे का किया फिर अंदर का किया। ठीक, तो आंसर कितना आ गया था, 2y1y2, तो 2y1y2, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, यानी कि y1 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव अभी आपने देखा था क्या आया था, इसका आया था आपका 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स 2 में 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस को यहाँ ना लिख के आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो यहाँ हो गया माइनस, तो हो जाएगा आपके पास क्या पीछे 2x। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए जरा कि इसको हम राइट हैंड साइड भेज सकते हैं। ध्यान से चेक करिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, राइट में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अरे यार 0 में इसको पूरा ऐड कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस y1 का होल स्क्वायर इंटू 2x, और 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक, इतना आ गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1y2, 2y1y2 इज इक्वल्स टू y1 का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, y1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि dy बाय dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब पता है, y1 किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर मतलब उसी चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई किया गया, यानी y1 इंटू y2, और इसका भी यही मतलब है क्या, dy बाई dx इंटू dy बाई dx। ठीक, तो y1 के होल स्क्वायर को आप y1 इंटू y1 लिख सकते हो, y1 का होल स्क्वायर को y1 इंटू y2 लिख सकते हो इंटू 2x। फील कर रहे हो, यहाँ क्या लिखा है, 2 इंटू y1 का मतलब dy बाई dx, y2 का मतलब dy बाई dx स्क्वायर, y1 का मतलब dy बाई dx इंटू dy बाई dx इंटू 2x। बस अब तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सब इधर मल्टीप्लाई में, ये सब इधर मल्टीप्लाई में। ठीक, आप देख रहे हो y1 से y1 कट जाएगा आराम से। अरे यार अगर मान लो 4m इज इक्वल्स टू 4x प्लस l हो तो क्या 4 से 4 नहीं काटोगे, तो y1 की जो क्वांटिटी है ना, तो y1 से 1 कट जाएगा, डिवाइडेड बाय y1 ऑन बोथ साइड कर दो, इधर भी y1 से डिवाइड कर दो, और इधर अरे y1 क्वांटिटी ही तो है यार, उससे उठा के बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो y1 से y1 कटेगा इधर, और इधर भी y1 से y1 कटेगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल्स टू y1 इंटू
2x, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार, इधर 2 भी था और इधर भी 2 था, तो 2 से भी डिवाइड लगा देते हैं बोथ साइड। तो y1 की जगह 2y1 से बोथ साइड डिवाइड लगाया, तो ये 2 से 2 जाएगा और यहाँ 2 से 2 जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी 2 बचेगा नहीं और यहाँ भी 2 नहीं बचेगा, और इनटू में x बचेगा, तो उस x को पीछे ना लिख के हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इस पूरे को उठा के लेफ्ट में लाओगे तो x इंटू y1 का साइन अभी कैसा है, पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो माइनस x इंटू y1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। यही लेके आना था, चेक कर लो क्यों ये लेके आना था। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 है, और y2 का मतलब क्या बताया था मैंने, y2 का मतलब d2y बाय dx स्क्वायर बताया था, ठीक, माइनस x इंटू y1 का क्या मतलब बताया था, y1 का मतलब बताया था आपको dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, यही लेके आना था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है।